एक चीज समझना चाहती हूँ, ये प्रक्रिया आसान नहीं रही होगी, इतने दशकों की, इतनी सदियों की। क्या आपने कभी हिम्मत हारी, आंसू बहे, रोए, कुछ खोया जो आज भी याद है और उसकी तकलीफ हो? मुझे तो याद नहीं भाई, हम अपने जीवन में भी कभी रोए हो? रोना आदमियों का काम है क्या? अच्छा, एक बात बताइए, जो थोड़ी देर पहले मेरी सहयोगी भी आपसे सवाल पूछ रही थी कि प्रधानमंत्री जी से जब आपकी मुलाकात हुई थी, जो बातचीत हुई थी, तो राम मंदिर को लेकर कुछ खास उनके मन में था कि इस तरीके का निर्माण हो या ऐसा हो, कुछ वैसा हो, कुछ उनकी अपनी चाहत रही हो राम मंदिर को लेकर? भाई मैंने कहा ना, उन्होंने बहुत सारी बातें कही, बहुत अच्छी अच्छी बातें, सुझाव दिए। वो सुझाव हमारे लिए हैं। मंदिर का मैप सुझाव को जो आप लागू करेंगे चंपत राय जी, तो वो तो दर्शक देखेंगे ना, करोड़ों करोड़ जो राम भक्त हैं वो आएंगे मंदिर में दर्शन के लिए। तो मोदी जी ने ऐसा क्या कहा जो उसमें नजर आने वाला है हमें? उन्होंने कहा भाई ये भी सोचना कि मंदिर में भगवान के सामने दीपक जब जले तो उसकी लो कितनी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि साल भर में उसका धुआं छत पर बैठ जाए। अब ये सामान्य नागरिक सोचता है क्या? जो मंदिर में परिवर्तन किए गए, जो शुरुआती ढांचा और खाका था, उसके बाद कई परिवर्तन किए गए, क्या उसका बेसिस था बार बार उसे बदलने का? क्या ध्यान में रख के ये परिवर्तन किए गए थे? बार बार? 3 बार, 2 या 3 बार मैप को एक बेसिक बार। बदले। क्या क्या बदला गया और क्यों? केवल मात्र जब सोचा था तब बहुत छोटा सा था, उसी की थोड़ी लंबाई बढ़ा दी, थोड़ी चौड़ाई बढ़ा दी, थोड़ी ऊंचाई बढ़ा दी, मौलिक स्ट्रक्चर जो का त्यों। चलिए, अब इंतजार रहेगा प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम लोग भी दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच सके। कब पहुंच पाएंगे, आप बता पाएंगे क्या कार्यक्रम के आखिर में? आम भक्तगण भाई, हम आज जहां भगवान विराजमान हैं, हमारा विचार है कि वहां पर 19 तारीख की रात्रि को शयन आरती के बाद 20 और 21 को समाज का प्रवेश बंद कर दे। यह हमारा विचार है। इससे हमको अंदर अन्य तैयारियां करने में आसानी हो जाएगी। नए मंदिर में प्रतिमा की स्थापना हम करेंगे, तो इनको भी वहीं ले जाकर स्थापित कर दें, उत्सव मूर्ति। और 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा सामान्य रूप से 11:30 बजे के बाद शुरू होगी जी। हो सकता है संपूर्ण कार्यक्रम पूरा होने में दोपहर के 2 अथवा 2:30 बज जाए। उसके बाद अंदर जो निमंत्रित जन हैं वो दर्शन करने के लिए जाएंगे। अंधेरा हो जाएगा। समाज 23 तारीख प्रातःकाल 7 बजे से दर्शन कर सकेगा। हम ये प्रयास करेंगे कम से कम 1 लाख से अधिक भक्तों को अंदर दर्शन करा सके। एक छोटा सा निजी सवाल, आपने रामलला को कई बार देखा होगा, लेकिन जिस दिन यह फैसला आया उस दिन रामलला को टेंट में देख के आपके अंदर क्या भाव आए? और अब जिस दिन मंदिर बनेगा उस दिन की तैयारी आपकी निजी कैसी है? क्या? आपकी निजी भावना कैसी है ये सोचकर कि रामलला टेंट से मंदिर में जाएंगे? निजी भावना मतलब संतुष्टि। जो सोचा था वो हो गया। संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा होता है जी। धन्यवाद। ये बहुत अच्छी बात है। बस एक आखिर में एक लाइन में जवाब अगर आप दे सकें दर्शकों को, क्योंकि करोड़ों राम भक्तों ने भी इस पल का इंतजार किया है। मतलब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, आम भक्तगण क्या 23 तारीख की सुबह से दर्शन कर पाएंगे रामलला के वहां पर? सभी, आप सबसे भी एबीपी के इस आयोजन को देखने सुनने वाले तमाम श्रद्धालुओं को, प्रत्येक नागरिक को हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा, आप जिस गांव मोहल्ले में रहते हो, 22 तारीख को आपके गांव और मोहल्ले का मंदिर, वो छोटा हो बड़ा हो, किसी भी देवी देवता की प्रतिमा हो, उस मंदिर को जगाइए, भजन कीर्तन करिए, आरती करिए, भगवान का प्रसाद बांटिए, घंटे घड़ियाल शंख जो बजाने हो सब बजाइए। दोपहर 11 बजे से लेकर अधिक से अधिक 12:30 बजे तक। और उसके बाद तो भाषण होंगे यहाँ पर, उसको सुनिए। और रात्रि को सूर्यास्त के बाद अपने घर के बाहरी दरवाजे पर दीपक जलाइए। आपकी ताकत एक दीपक जलाने की है, एक जलाइए, 100 जलाने की ताकत है तो 100 जलाइए। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद चंपत राय जी इस मंच पर आने के लिए और बहुत बेबाकी से के साथ आपने अपनी तमाम बातें रखी हैं।